जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब जीवित वस्तुओं में सबसे पहले उत्पत्ति इन वृक्षों की हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म में वृक्षों का अधिक महत्व बताया गया है। भारतीय संस्कृति में वृक्षों का अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक ने भी वातावरण की शुद्धता के लिए वृक्षों का विशेष महत्व बताया है, क्योंकि पेड़ पौधों और वनस्पतियों द्वारा हमें जीवन उपयोगी कई वस्तुएं मिलती हैं। हमारा जीवन पेड़ पौधों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वृक्षों से ही हमें प्राण वायु और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। चारों तरफ फैले हरे भरे पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ हमारे मन को भी राहत पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों से निकली सकारात्मक ऊर्जा से हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र में भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। अगर हम उन्हें घर में लगाते हैं तो उनके सकारात्मक प्रभाव से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे पौधे घर में होने से हमारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी सुखमय हो जाता है। इसलिए हमें उन पौधों को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए जो हमारे घर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधों का भी वर्णन मिलता है जो हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसे पेड़ पौधों को हमारे घर के सामने, घर के अंदर या घर के आसपास भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पौधों की जानकारी देने वाला हूं जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो ऐसे पौधे कौन कौन से हैं जिनको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर लगाना अशुभ माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पपीते के पौधे की। पपीते का पौधा घर की सीमा के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसको घर के अंदर लगाना अशुभ माना गया है। अगर पपीते का पौधा घर में अपने आप उग जाए तो इसको सावधानी से निकाल करके घर से बाहर अन्य स्थान पर लगा देना चाहिए। लेकिन अगर यह घर में अपने आप उगे और बड़ा हो जाए तो इसको काटने की बजाय उस समय का इंतजार करना चाहिए जब इस पर फल आने बंद हो जाएं। और जब इस पर फल आने बंद हो जाएं उस समय इसके तन्ने में एक छेद करके थोड़ी सी हींग भर देनी चाहिए। इसके बाद ये अपने आप सूख जाएगा और उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी शांत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नंबर 2 पे है अनार का पौधा। घर के अंदर फल देने वाला अनार का पौधा लगाया जाए तो वह शुभ परिणाम देने वाला होता है, लेकिन यह पौधा घर के अग्नि और नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। घर पर अनार का पौधा होना अशुभ भी माना जाता है, लेकिन ये नियम अनार के उस पौधे पर लागू होते हैं जिस पे फल नहीं आते। अतः जिस अनार के पौधे पे फल ना आए उस अनार के पौधे को घर से तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 3 पे है आम का वृक्ष। वास्तु की दृष्टि से घर में आम का वृक्ष होना शुभ नहीं माना गया है। फिर भी अगर यह वृक्ष आपके घर में है तो इस वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी जड़ में काले तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ आम के पेड़ के आसपास घर की सीमा में ही निर्गुणी का एक पौधा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर इस वृक्ष का अशुभ प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। नंबर 4 पे है हल्दी का पौधा। हल्दी के पौधे का घर की सीमा के अंदर होना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया है कि अगर यह पौधा घर के अंदर अपने आप भी उग जाए तो इसको तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इस पौधे को घर की सीमा में कभी भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से अशुभ परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं। अरंडी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 पे है अरंडी का पौधा। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से घर के अंदर अरंडी के पौधे का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अतः यथासंभव जितना जल्दी हो सके इस पौधे को तुरंत उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अगर यह पौधा घर के अंदर होगा तो घर में निवास करने वाले व्यक्तियों के कार्यों में सदैव बाधाएं उत्पन्न होंगी और घर में निवास करने वाले व्यक्तियों को बार बार आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। अंत में नंबर 6 पे है सीताफल। सीताफल के पौधे को घर की सीमा के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ परिणाम देता है। लेकिन अगर यह घर की सीमा के अंदर अपने आप उग जाए तो इसको काटना या उखाड़ना भी नहीं चाहिए, बल्कि इसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए घर के अंदर एक आंवले का और एक फल देने वाले अनार का पौधा लगाए, जिससे सीताफल के पौधे का अशुभ प्रभाव जो है वो
नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 6 पेड़ पौधे जिनको हमारे घर की सीमा के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।